बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? बेटा क्लास 9 का मैथ है, उसमें एक्सरसाइज 10.1 है जो ग्राफ में है। बेटा उसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उसका पार्ट नंबर जो है 5। उसमें वो कहता है क्या? वो कहता है y इज इक्वल x की पावर है 1/2। वो कहता है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन को आप ग्राफ की फॉर्म में लिखें, ड्रा करें। बड़ा स्टार्ट करते हैं। मैंने रेस कर दी है, जगह की कमी की वजह से। मकसद सिर्फ आपको समझाना है, उम्मीद है आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। बेटा पहले आपको यह पता कि ग्राफ की इस फंक्शन की जो टाइप है वो क्या है। अगर यहां पे देखें तो 1/2 है। 1/2 किसके इक्वल होता है? ये होता है स्क्वायर रूट के इक्वल। तो ये जो टाइप इसकी है ये बनेगी स्क्वायर रूट फंक्शन। ये आपने याद रखना है कि स्क्वायर रूट फंक्शन इसकी टाइप है। उसी के मुताबिक हम ना टेबल जो है वो ड्रा करते हैं। देखते हैं बेटा टेबल क्या आता है। ये एक्स एक्सिस पे आएगा और ये वाई एक्सिस पे, याद रखिएगा। अब हम लिखते हैं y इज इक्वल एक्स की पावर क्या है बेटा? 1/2। अब मैंने आपको बताया है कि आपने याद रखना है कि ये जो है फंक्शन ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं x की जगह पे 0 कर लेते हैं, 0। अब y इज इक्वल 0 की पावर 1/2। तो y इज इक्वल भी बेटा जिसकी पावर जो है वो कुछ भी हो, लेकिन पावर किसकी है हमें ये देखना है। अगर पावर 0 होती तो फिर कुछ और मामला होते, लेकिन यहां पे वैल्यू जो है वो 0 है। तो इसकी पावर कुछ भी हो, y की वैल्यू जो है ना वो 0 ही आएगी। अब हम x को ना 1 करते हैं। ये 1 कर दिया, 1 कर दिया। अब बेटा अगर यहां पे देखें तो ये 1 स्क्वायर रूट जो है 1/2 स्क्वायर रूट की इक्वल है, ऐसा ही है ना। तो इसका स्क्वायर रूट लें या ना लें, जैसे भी करें तो इसका 1 ही आएगा। आप देख सकते हैं कैलकुलेटर पे, अगर 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ही आएगा। ये ऐसे आएगा ना, ये भी चेक कर लें। अब 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 ही होता है। तो मल्टीप्लाई 1/2, ये से कैंसिल, तो 1 ही आ गया। तो इस तरह हम दोनों वैल्यूज आ गई हैं, x की भी आ गई है और y की भी आ गई है। अब देखते हैं आगे। हमने 1 भी कर लिया, हमने 2 भी कर लिया, सॉरी 0 भी कर लिया, 1 भी कर लिया। ये जो है ना टाइप, ये स्क्वायर रूट टाइप है। तो उसके लिए अब हमने वो करना है जिसका स्क्वायर भी आता हो, जैसा कि 4। अब हम 4 करेंगे किसको? x को। ये बेटा 4 कर लिया। अब 4 की पावर 1/2 है, ऐसा ही है बेटा। अब देखिए ये 4 है ना, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये कैंसिल होगा तो y की किसके इक्वल आएगा? ये 2 के इक्वल आ गया। अब जैसे ये हमने 4 किया है ना, अब हम 9 करेंगे। 9 यहां पे x की वैल्यू 9 करेंगे, ये बेटा 9 कर ली। अब y की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। तो 3 की पावर 2 बन जाएगी, 1/2 ये कैंसिल। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगी 3। हम आगे जो है वो 16 कर सकते हैं। तो 16 का करेंगे तो x 16 आएगा, y जो है वो 4 आएगा। आप वो भी कर सकते हैं अगर आपने आगे भी जाना है, लेकिन ये 4 वैल्यूज काफी है हमारे लिए। एक ग्राफ के लिए 4 वैल्यूज काफी होती है। अब बेटा हम ना एक रफ सा ड्रा करते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमारे पास जो है वो माइनस में कोई वैल्यू नहीं है, ये प्लस में है। तो हम इस तरह ड्रा करेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो पॉजिटिव जो है वो मिले। y पे हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू है 4 ही है, मुश्किल नहीं है। ये बेटा हमारा 0 हुआ। अच्छा, ये हमारे पास ना x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। ये मैंने इसलिए इसको आगे लिखा कि हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे पास माइनस है ही नहीं। ना हमने x एक्सिस पे जाना है माइनस, ना हमने y एक्सिस पे जाना है माइनस। यहां मैं लिख देता हूं y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ताकि आपको याद रहे कि y एक्सिस और x एक्सिस, ये बेटा पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। नेगेटिव वाली जो हमारे पास कोई नहीं है। अब बेटा जो पहला पॉइंट है वो है 0 और 0, वो यही होगा। x एक्सिस का भी 0,
वाई एक्सिस का भी 0, तो ये पॉइंट होगा। यहां पर हम लिख देंगे 0 एंड 0, ये हमने लिख दिया फर्स्ट पॉइंट हमारा। अब हमारे पास 1, थोड़ा सा मैं ना इसकी कर देता हूं मेंशन थोड़ा सा। तो बेटा ये हमने 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमें चाहिए 16, लेकिन हम 9 तक रहेंगे बस। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बेटा हमारा 9 आ गया, ये वाला लास्ट पॉइंट। उसके बाद हमने वाई एक्सिस पे भी, वो हमारा 4 है, तो ये बेटा ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हमें चाहिए 4 तक। अब बेटा जो हमारा पहला था वो 0 0 आ गया है। नंबर सेकंड जो है हमारा, वो देखिए एक्स एक्सिस भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये बेटा इसको थोड़ा सा आप इंक्रीज करें, इसको भी इंक्रीज करें, यहाँ पे ये बीट करेगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यहाँ पे 1 एंड 1, ये पॉइंट भी हमारा बन गया। अब ये मैंने हाईलाइट कर दिया पॉइंट। उसके बाद बेटा हमारा जो है वो एक्स एक्सिस पे 4 है, ये 4 है, और वाई एक्सिस पे हमारा 2 है ये, तो बेटा इसको यहाँ पे इंक्रीज करते हुए यहाँ से ऐसे आएंगे 4 तक, ये तो यहाँ पे कहीं पे वो हमारा पॉइंट बनेगा। असल में बेटा मैं फ्री हैंड से कर रहा हूं, अगर मेजरमेंट ग्राफ पेपर पे करें तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा ना वहां पे, तो ये मैं फ्री हैंड से कर रहा हूं। तो बेटा ये हमारा पॉइंट बनेगा, कौन सा बनेगा, 4 एंड 2, एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं, वाई एक्सिस को बाद में लिखते हैं। अब बेटा हमारा 3 और 9 है, 9 जो है वो एक्स एक्सिस पे है, ये 9, और 3 जो है ये हमारा, ये बेटा यहां से एक लाइन जा रही है ग्राफ की, ये बेटा यहां से जा रही है, जहां भी ये इंटरसेक्ट करेगी तो वो ये पॉइंट होगा। अब ये बन जाएगा 9 एंड 3, एक्स की पहले लिखते हैं, वाई की बाद में लिखते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास जगह होती ना तो हम इसे और आगे बढ़ा लेते, तो 60 तक चला जाता, तो 16 का जो है वो इसके साथ आ जाता। अब बेटा हमारे पास ये 4 पॉइंट्स आ गए हैं, ये देखिए 1 2 3 4। अच्छा मेरे ख्याल में ये हमारा स्ट्रेट नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, शायद स्ट्रेट लाइन पे आ जाए, अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन पे होता ना तो 4 है ना, 4 के बाद हमारा जो है ना 1 2 3, ये 3 का डिफरेंस होता, तो ये थोड़ा सा ना टेढ़ा होके बनेगा, मुड़ता हुआ कर्व सा। तो हम यहाँ पे देखते हैं जी, यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं हम इसके साथ। अब ये असल में फ्री हैंड से है ना, तो आपको नजर आ रहा होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन फ्री हैंड से बना है, इसलिए मेजरमेंट वो तो नहीं हुई जो होनी चाहिए, तो ये इससे बनेगा, तो ये इससे मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब मजबूरी ये है, इसको मैं आगे थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। अब मजबूरी ये है कि मैं फ्री हैंड से कर रहा हूं, मकसद क्या था आपको समझाना, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बेटा दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।